हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अमृत दुबे, आपका अमृत भैया, आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम क्लास 12 के फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री को पढ़ाया करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम छठी मैया से यही शुभकामना करते हैं या यही आशीर्वाद मांगते हैं कि आप सब बोर्ड में फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और अन्य सब्जेक्टों में 100 में से 100 लाएं। ठीक है। कल हमारा डे 1 था इंपॉर्टेंट सीरीज का। आज हमारा डे 2 है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का। कल हमने दो डेरिवेशन किए थे। ठीक है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम पढ़ेंगे कि द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र समझेंगे, क्या होता है और उसका निगमन करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपकी हेडिंग होगी द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे समझते हैं निरक्षीय स्थिति होती क्या है। अगर ये आपका द्विध्रुव है तो इससे ठीक लंबवत ऊपर, ठीक है, मतलब वाई अक्ष पे, इसे बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। ये हमारी क्या थी, अक्षीय स्थिति। ये क्या होगी आपकी निरक्षीय स्थिति। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ध्यान दिए। सबसे पहले माना फलाना लिख लेंगे आप। ठीक है। हम फिर से आप बोल रहे हैं ये जो माना होता है, ठीक है, कि माना ये सब आप अपने से लिखने का प्रयत्न कीजिए अपने शब्दों में। ठीक, जिससे आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाए। ठीक, ध्यान दीजिए। चलते हैं। लिखा हुआ है माना एक द्विध्रुव है, एक द्विध्रुव दिया हुआ है जो प्लस तथा माइनस क्यू के दो समान आवेशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, परिमाण में समान आवेश है। तो एक मेरा यहाँ पर है प्लस क्यू आवेश, यहाँ है मेरा माइनस क्यू आवेश। इनके बीच की अल्पतम दूरी कितनी है, 2l। इनके बीच की अल्प दूरी क्या है हमारे पास, 2l। ठीक, कल की क्लास लेना आप मत भूलिएगा। 2l है। इन दोनों का मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है। अगर ये दूरी हमारी 2l है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी हमारी, l, क्योंकि आधी दूरी होगी। और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी हमारी, l। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। इस द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु से ठीक ऊपर निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर रखने पर प्राप्त होता है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर P है, जिसे मुझे क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए ध्यान दीजिए इधर। आपको मैंने कल एक चीज बताई थी कि प्लस क्यू के कारण जो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दूर जाएगी, और माइनस क्यू के कारण क्या होगी, इसके पास आएगी। प्लस क्यू के कारण क्या होगी, दूर जाएगी, और माइनस क्यू के कारण पास आएगी। तो ये हो गया प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये हो गया माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। प्लस के कारण दूर जाएगी, माइनस के कारण पास आएगी। ठीक, हमको पता है कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो इसकी दिशा के साथ हम जोड़ेंगे तो इन दोनों का ध्यान रखिएगा, जो इन दोनों का सदिश या तुल्य जो आपका क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र आएगा, उसकी दिशा यहाँ होगी। ठीक है, उसकी दिशा क्या होगी, इन दोनों के बीच से जाएगी। ठीक, चलिए अगर हम मान लें कि ये कोण थीटा है, ठीक, और ये कोण भी आपका कितना है, थीटा है, और ये थीटा तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा, और ये थीटा तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा। क्यों ऐसा होता है, मान लो दो समांतर रेखाएं हैं और यहाँ आपको तिर्यक रेखा काटे, तो ये कोण इसके बराबर होता है। तो यहाँ देखेंगे आप, ये दोनों समांतर होगा तो ये कोण इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक, और दूसरा यहाँ देखिए सेम कंडीशन में अगर इस तरीके से हो तो यहाँ पर देखिए ये कोण इसके बराबर हो जाता है, ये थीटा तो अभी क्या होगा आपका, थीटा। ठीक, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब इस डायग्राम को हम थोड़ा और सही बनाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ ये थीटा बन रहा है, अब हम इसे घटक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सदिश से घटक करना आपको आना चाहिए। मतलब अगर मैं इस तरीके से सदिश दिया हो, मान लो ये मेरा है एफ वेक्टर, एफ सदिश, और बीच का कोण बन रहा है थीटा, तो जब इसके क्या करेंगे, घटक करेंगे। तो जिधर कोण होता है उधर लेते हैं हम क्या, एफ कॉस थीटा,
और जिधर कोण नहीं होता है उधर हम क्या लेते हैं एफ साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, इसका घटक हो जाएगा। तो यहाँ भी हम वही करेंगे। ऊपर क्या हो जाएगा हमारा ई, इधर ऊपर दिशा में हमारा हो जाएगा ई साइन थीटा, और इस दिशा में हमारा हो जाएगा ई कॉस थीटा। ये हो गया पहले कारण। दूसरे आवेश में भी ऐसा ही होगा। यहां पर हमारा आएगा ई साइन थीटा, और इधर हमारा दूसरा आ जाएगा ई कॉस थीटा। पहले के लिए यहां देखिएगा, ध्यान समझिएगा। पहले के लिए ये हमारा यहाँ आएगा ई कॉस थीटा और ऊपर चलेगा ई साइन थीटा। दूसरे के लिए हमारा नीचे क्या आएगा ई साइन थीटा, और साइड में क्या जाएगा थीटा, वहां क्या आ जाएगा हमारा ई कॉस थीटा। यहाँ ई है तो ई लिखे, यहाँ एफ था तो एफ लिखे हम। ठीक है, चलिए अब इन दोनों दिशा क्या है, विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देंगे। और इन दोनों दिशा क्या है, समान है, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे आपकी, ये हो जाएंगे 2e cos थीटा। तो जो हमारा तुल्य वैद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा, E बराबर 2e cos थीटा। ठीक, अब हमको बस E का मान निकाल के यहाँ रखना है और हमारा सब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, करते हैं सॉल्व। चलिए देखेंगे हम। ई साइन थीटा तथा ई साइन थीटा की दिशा की दिशा की दिशा विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को नगण्य कर देती हैं, नगण्य कर देती है। ठीक, ठीक है, यहाँ पे भी किया। और यहाँ क्या हो रहा है हमारा, यहाँ लीजिएगा, जबकि ई कॉस थीटा तथा ई कॉस थीटा, पहला प्लस क्यू आर कारण ई कॉस थीटा, दूसरा माइनस क्यू आर कारण ई कॉस थीटा की दिशा समान होने कारण, की दिशा समान, की इधर भी ई कॉस थीटा जा रहा है, इधर भी, दोनों दिशा क्या है, समान है। जबकि ई कॉस थीटा तथा ई कॉस थीटा की दिशा समान होने के कारण, समान होने के कारण ये जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और जो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी ई परिणामी, वो होगा 2e cos थीटा। ठीक है, चलिए ये हमारा आ गया समीकरण 1। ध्यान दीजिए, ये लंबाई कितनी है L, ये लंबाई कितनी है, कोई दिक्कत नहीं। ये लंबाई कितनी है हमारी L, और ये भी लंबाई क्या है L। यहाँ हमारा 90 का कोण बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये जो लंबाई आएगी, ये दूरी Q से लेके बिंदु तक की दूरी, वो आएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यहाँ भी ये दूरी कितनी आएगी हमारी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ध्यान रखिए, ये जो E है, ये E आप किसी भी आवेश से निकाल सकते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि प्लस का है कि माइनस का है। ठीक है, तो मैं किसी भी एक आवेश के कारण E का मान निकालूंगा, यहाँ रख दूंगा। ठीक, तो देखेंगे हम E बराबर हमारा होता क्या, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E बराबर के क्यू अपॉन आर, आर हम कल फिर बताए थे, ये आर नहीं है हमारा, फिर मैं बता रहा हूँ,
आर होता है हमारा आवेश तथा जिस बिंदु पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं उसके बीच की दूरी। फिर समझिएगा, आर क्या होता है हमारा आवेश, ठीक है, तथा जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं उसके बीच की दूरी। तो हमारा आवेश क्या है ये क्यों, और हमारा किस बिंदु ज्ञात कर रहे हैं पी पे, यहाँ मेरा बिंदु पी है, इसके बीच की दूरी क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई का मान यहां से आ जाएगा हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया हमारा ई का मान, ठीक, ये किसका मान आ गया ई का मान, इसे समीकरण बना दीजिए। ई का मान आ गया हमको, ये हमको मिल गया। हमको क्या कॉस्ट का मान चाहिए, तो लिखेंगे हम त्रिभुज निम्न से क्यू ओ पी में, त्रिभुज क्यू ओ पी में कॉस्ट बराबर, कॉस्ट बराबर क्या होता है हमारा, पढ़ोगे आप आधार बटे कड़ कॉस्ट बराबर आधार, आधार हमारा क्या है एल, और कड़, कड़ क्या हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा और बचा हुआ डेरिवेशन। ई तथा कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान समीकरण एक में रखने का, एक में रखने का, समीकरण एक में रखने का ध्यान दीजिए। ई बराबर 2 इंटू ई का मान क्या हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ई बराबर आ जाएगा के इंटू 2 एल इंटू क्यू, 2 इंटू एल 2 एल, क्यू को यहाँ देखिए यहाँ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये कैसे है ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा आपको, इसकी घात एक मान लें हम, ठीक। किसी नंबर का वो कर्डिंग लिखा हो तो उसकी घात कितनी होती है 1/2, पावर कितनी रहती है उसकी 1/2। ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें क्या जुड़ती हैं, तो ये हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 प्लस 1/2। इसको हम आगे करेंगे सॉल्व तो हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से आएगा 3/2। ठीक, चलिए थोड़ा सा और बाकी है, ध्यान दीजिए। इसको अगर मैं अच्छे से और सॉल्व करूं तो E इज इक्वल टू के, मैंने आपको कल एक चीज बताया था 2QL या 2LQ हमारा क्या होता है P, P इज इक्वल टू 2QL और या 2L इंटू क्यू, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। ये हमारा आ गया फॉर्मूला। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो ऐसे नहीं आएगा। आपको याद है पीछे हमने केस पढ़ा था, यदि जो आर का मान है वो क्या हो बहुत ज्यादा हो एल से, ठीक, तो होगा क्या हमारा, अगर आर का मान बहुत ज्यादा एल से तो एल को क्या मानते थे हम नगण्य, तो एल क्या हो जाएगा नगण्य, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां से हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू
के पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2। घाते क्या होती है, आपस में गुणा जाती हैं, 2 से 2 कट गया तो हमारा मान आ गया ई बराबर के पी अपॉन आर क्यूब। ई बराबर के पी अपॉन आर क्यूब। और ये आपको लर्न करना है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला लिखते हुए चलिएगा, इस फॉर्मूला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपको मात्रा क्या दिया होगा, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए ध्यान रखिए, एक नोट पॉइंट आप याद रखिएगा। नोट पॉइंट क्या है आपका, आपको याद है ई अक्षी कितना आया था, ई अक्षी हमारा आया था 2 k p अपॉन आर क्यूब। ठीक, और आप ध्यान रखेंगे तो ई अक्षी बराबर 2 इंटू के पी अपॉन आर क्यूब। और आज ही हमने सिद्ध किया कि के पी अपॉन आर क्यूब किसके लिए वैध क्षेत्र की ऊर्जा होती है, निरक्षीय स्थिति में। तो हमारे यहां से एक सूत्र आ जाता है कि ई अक्षी बराबर 2 इंटू ई निरक्षीय। ये याद रखिएगा, ठीक है, कि जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होगा। ठीक है, चलिए आप चलते हैं अपने टॉपिक, अगले टॉपिक। चलिए तो हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि अगला डेरिवेशन हमारा बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। ठीक है, इस पे सवाल बहुत आती हैं, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, प्लस सवाल भी बहुत आती हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, पहले माना फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि आसान है। पहले हम क्या लिए हैं, जो डायग्राम हम बना रहे हैं उसी को मैं इसमें लिख दिया हूँ शब्दों में। ठीक है, तो बनाएंगे आप, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो मैं एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाता हूँ। ये हमारा क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसमें एक द्विध्रुव रखा है जो कि प्लस और माइनस की ओर से मिलकर बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, एक आवेश यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, इनके बीच की दूरी को बोला गया है कि ये दूरी हमको दी गई है 2l। इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है इनको, इनके बीच की दूरी कितनी दी है हमको 2l। ठीक है, ये दूरी हमारी 2l। ठीक, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए इधर, हमें पता है अगर कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में आता है, यदि कोई आवेश क्या वैद्युत क्षेत्र में आता है उस पर बल लगता है, तो इस आवेश पे, ये जो आपका क्यू आवेश है, इस पे भी बल लगेगा आगे तरफ, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक, और एक बल इधर भी लगेगा इस आवेश पे, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक, क्या है इधर, यहाँ ये कोण हमारा कितना बन रहा है, ध्यान दीजिए। यदि मैं इस तरीके से पकड़ लूं इस मार्कर को, इधर से बल लगाऊं और इधर से बल लगाऊं, समान बल, तो मतलब क्या होगा, अपनी जगह पे घूमेगा, ना आगे होगा ना पीछे होगा, पर अपनी जगह पे घूम जाएगा। ठीक, अगर ये बल ज्यादा रहता तो ये इस तरीके से घूमता। ठीक, पर दोनों बल का मान क्या है, समान है, पर दिशा क्या है, विपरीत, तो ये इस तरीके से घूमेगा अपने अक्ष पे। ठीक, अपने जगह से नहीं घूमेगा, बस अपने अक्ष के अनुदिश क्या होगा, इस तरीके से घूमेगा। ठीक, तो इसको ही घुमाने के लिए जो हमें बल लगाना पड़ेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, बल आघूर्ण। सिंपल सी बात है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो हमारा बल आघूर्ण का सूत्र आता है, तो बल आघूर्ण
जिसे हम टाउ से दिखाते हैं, टाउ से, वो होता है बराबर बल गुणे कोई एक बल गुणे बलों के मध्य की लंबवत दूरी, या बोल दे लंबवत दूरी। हिंदी में लिखते हैं लंबवत। अब बल तो हमको मिल गया है, हमको क्या चाहिए, लंबवत दूरी चाहिए। क्या चाहिए हमको, लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी होगी क्या, ये दूरी, यही दूरी लंबवत दूरी होगी। ये दूरी क्या होगी, लंबवत दूरी होगी। इसमें इसे नाम दूं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो जो लंबवत दूरी आएगी वो आपकी क्या आएगी, जेड एक्स। दूरी क्या आएगी, जेड एक्स। तो बल आगुण टाउ बराबर, बल क्या हमारा एफ इंटू, और हमारी लंबवत दूरी क्या होगी, एक्स जेड। ठीक, एक्स जेड। अब मैं यही लंबवत दूरी निकाल लूं, इसमें रख दूं, सूत्र आ जाएगा। ठीक, लिखेंगे हम दोनों आवेशों पे, दोनों आवेशों पे, दोनों आवेशों पे या पर, दोनों आवेशों पर लगने वाले बल का मान, लगने वाले बल का मान, बल का मान समान है, समान है, परंतु दिशा विपरीत है, परंतु दिशा विपरीत है, रीत है, दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है। अभी से विपरीत करते हैं, आगे लिखेंगे दिशा विपरीत है, जिसके कारण, विपरीत है जिसके कारण, जिसके कारण द्विध्रुव, द्विध्रुव एक बल आघूर्ण का, एक बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण का अनुभव करेगा और घूमने लगेगा, अनुभव करेगा, अनुभव करेगा, करेगा। ठीक, हमको अभी हम सूत्र लिखे हैं कि बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण बराबर, जो हमारा टाउ होता है बराबर होता है कोई एक बल, दो बल है यहाँ पर, कोई एक बल ले लो, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे इसे ले लो चाहे इसे ले लो, ये दोनों का मान क्या है, समान है, गुणे दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। तो लिखेंगे बलों के मध्य की लंबवत दूरी, मध्य की लंबवत दूरी। आइए यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। तो टाउ बराबर, पहला बल हमारा क्या है, एफ ले लें, टाउ बराबर एफ इंटू बलों की मध्य की लंबवत दूरी हम क्या लिए, जेड एक्स। क्या लिए हम, जेड एक्स। ये हमारे यहाँ मल्टीप्लाई है, ये हमारे यहाँ एक्स है। ठीक, ध्यान दीजिए, ये हम बना लें समीकरण एक। ठीक है, एफ का मान तो दिया ही है, अब कुछ जेड एक्स निकालेंगे, लिखेंगे हम त्रिभुज एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में ये थीटा देवी कितना होगा हमारा, थीटा होगा, ध्यान रखिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे, लंब बटे क्या होता है आपका, कर्ण, और लंब क्या है हमारा जेड एक्स, और कर्ण क्या है हमारा 2l। तो यहां से हमारा जो जेड एक्स का मान आ जाएगा, तो जेड एक्स बराबर 2l साइन थीटा। ठीक है, यहां हम सॉल्व करते हैं, देखेंगे जेड एक्स तथा एफ का मान समीकरण एक में रखने पर, जेड एक्स तथा एफ का मान, एफ का मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो इनका मान समीकरण एक में रखेंगे तो हमको मिलेगा क्या, टाउ बराबर क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा, टाउ बराबर 2 इंटू 2L इंटू क्यू, 2 इंटू एल, ये 2L इंटू क्यू इंटू ई साइन थीटा। तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। क्यों ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने फिर बता दूं, जो P बराबर होता है हमारा 2L इंटू क्यू। ठीक, याद रखिएगा ये इस फॉर्मूला पे आपके बहुत सारे सवाल आते हैं, इससे आप याद करेंगे फॉर्मूला को, फॉर्मूला साथ में लिखते चलिएगा। ठीक है, आपको बाद में फिलहाल फॉर्मूला की आपको जो पीडीएफ होगी वो आपको भेज दिया जाएगा, हम आपको लिंक दे देंगे, पर वो लास्ट में देंगे। अभी आप अपने से लिखते हो चलिए, ठीक है, क्योंकि आप अपने से लिखेंगे, जितना आप अपने से लिखेंगे उतना आपको याद होता जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। तो इसे हम इससे लिखते हैं टाउ बराबर P क्रॉस E वेक्टर। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, बहुविकल्पी में ये आपके आ सकता है कि बल आघूर्ण के लिए सदिश रूप लिखिए, तो टाउ वेक्टर बराबर P क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, चल ध्यान दीजिए। और यहाँ दो स्थितियां होती हैं कि टाउ मिनिमम को होगा, सबसे कम क्या होगा, ठीक है, टाउ सबसे कम होता है 0, सबसे कम कब होता है 0, जब क्या हो आपको थीटा बराबर 0 अंश। पहली स्थिति ये है कि जब कोण का मान क्या हो जाए 0 अंश हो जाए, तो टाउ मान क्या होगा सबसे कम। ठीक है, 0 अंश मतलब क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो, ये ब्लैक मार्कर क्या है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, और उसी की दिशा में हम क्या रख दें, द्विध्रुव रख दें, तो इनके बीच का देखेंगे आप कोण कितना बन रहा है 0 अंश, कोण कितना बन रहा है आपका 0 अंश। ठीक है, चलिए अगला है टाउ मैक्सिमम कब होगा, टाउ मैक्सिमम होता है आपका पी ई। क्यों, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और 1 होगा कब, जब थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, ये भी आप याद रखिएगा कि जब ये हमारा क्या है वैद्युत क्षेत्र, जब हम द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं इस तरीके से, तो सबसे ज्यादा बल आघूर्ण इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, क्योंकि साइन का सबसे अधिकतम मान 1 होता है, जो कब आता है साइन 90 अंश पे, तो 90 अंश रखने पे सबसे अधिक बल लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, और समांतर या 0 अंश रखने पे कितना मिलेगा हमको, सबसे कम मिलेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल डे 3 में नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई को अपनी करते रहिए। ठीक है, दोबारा आपको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और बोर्ड में अच्छे से पढ़ के आइए। टिल देन टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।